आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, तुम सतगुरु प्राण प्यारे, श्री राम रतन चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, तुम सतगुरु प्राण प्यारे, श्री राम रतन चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। श्री सतगुरु प्राण प्यारे, तुम प्यार भरी नजरों से दिल बांध लेते हो, दिल बांध लेते हो। तुम प्यार भरी नजरों से दिल बांध लेते हो, दिल बांध लेते हो। आनंद मिले आत्म को, आनंद मिले आत्म को, जब होते हैं दर्शन। चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, श्री राम रतन चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, सबके तन मन की तुम ही तो जानन हारे हो, जानन हारे हो। बिन मांगे सुंदर साथ को, बिन मांगे सुंदर साथ को तुमने किया धन धन। बिन मांगे सुंदर साथ को तुमने किया धन धन। चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, तुम सतगुरु प्राण प्यारे, श्री राम रतन चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। श्री सतगुरु प्राण प्यारे, सतगुरु की महिमा भारी जो समझी जाए ना, जो समझी जाए ना। सतगुरु की महिमा भारी जो समझी जाए ना, समझी जाए ना। जिन पे कृपा हो तो है, जिन पे कृपा हो तो है, वो करते हैं वर्णन। जिन पे कृपा हो तो है, वो करते हैं वर्णन। चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, तुम सतगुरु प्राण प्यारे, श्री राम रतन चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, इन चरणों की छाया में सब साथ आ गया,
सब साथ आ गया। इन चरणों की छाया में सब साथ आ गया, सब साथ आ गया। पावन श्रद्धा से आपको, पावन श्रद्धा से आपको हम करते हैं नमन। पावन श्रद्धा से आपको हम करते हैं नमन। चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, तुम सतगुरु प्राण प्यारे। श्री राम रतन चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। चरणों में तेरे सौंप दिया है अपना ये जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी पूजा दीदी, बिल्कुल बीतक के एकदम सटीक भजन आज आपने गाया है और भजन की शब्दावली भी बहुत ही सुंदर थी। मैं तो मगन हो गई, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिए ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली नालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों पर ना वालू निरखु नेत्र। मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, रामरतन महाराज जी की बीतक चल रही है, जिसकी 12वीं लहर पर हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराज जी अपने प्रसंग बता रहे हैं कि कब कब कहां कहां सोनगिरी से जब दोबारा सतगुरु ने कहा कि आप फिर से यहाँ से निकलो, तो अब दोबारा जो है महाराज जी सोनगिरी से फिर आगे की तरफ सतगुरु की आज्ञा से आगे बढ़ रहे हैं। और सतगुरु उनके हृदय में विराजमान है साक्षात स्वरूप से, जो कहते हैं वही हो जाता है। महाराज जी चाहे से जो कहते हैं वो तो होता ही होता है। सुंदर साथ जी, अनचाहे भी अगर महाराज जी के मुख से कुछ निकल जाता है तो वो भी पूरा हो जाता है। अभी महाराज जी एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने देखा कि हर गांव का हर घर जो है वो बाड़ों से घिरा हुआ है, कांटों से घिरा हुआ है। वो पूरा गांव ऐसे कांटों वाला लग रहा था, क्योंकि हर घर में कोई भी जगह ऐसी खाली नहीं थी जो कांटों से भरी हुई ना हो। तो महाराज जी को अभी तो वो समझेंगे, उससे पहले ही वो गांव के बाहर ही डेरा लगाते हैं अपना। तभी एक व्यक्ति उनके पास वहां पर आता है। हमें देखकर एक व्यक्ति उन ग्रामीणों में से आया और हमारे पास आकर उसने हमको समझाया, बाबा जी तुम यहाँ न ठहरो, यहाँ शेर आ जाता है, रोज यहाँ के ग्रामीणों को आकर तंग बनाता है। आप घर में ठहरे अंदर बाड़े में विश्राम करो। हमने कहा भाई तुम जाओ, जाके अपना काम करो। एक गांव वाला आया और उसने सारी बात महाराज जी को बता दी और कहा कि यहाँ पर एक शेर रोज आता है और
वो हमको तंग करता है, किसी न किसी को उठा के ले जाता है, किसी जानवर को उठा ले जाता है, कभी किसी बच्चे को, किसी इंसान को। तो रोज ना रोज, रोज के रोज कोई ना कोई उसका निवाला जरूर बनता है। शेर हम तक ना पहुंचे इसके लिए, सुरक्षा के लिए हर घर में बहुत बहुत कांटों की बाड़े लगी हुई थी कि शेर की उन तक ना पहुंचे। तो ये सुरक्षा का इंतजाम था। उन्होंने कहा आप पेड़ के नीचे बाहर न ठहरे महाराज जी, बाबा जी आप बाड़े के अंदर आ जाएं, मेरे घर में रुके, क्योंकि यहाँ पे शेर का बहुत अधिक है। महाराज जी तो निडर थे, हमेशा से निडर, जो सांपों के साथ रहे हुए हैं उनके साथ अटकेलियां करते हुए उन्होंने चितवनी की है। जहां पर भूत प्रेतों के साथ महाराज जी रहे हुए, ऐसे व्यक्ति को किसी से क्या ही डर। ऊपर से परमात्मा स्वरूप सतगुरु जिनके धाम हृदय को अर्श करके बैठे हों, उनकी शक्ति का एहसास उनके अंदर हर समय बना रहता था। वो भला किसी से क्या डरने वाले थे। महाराज जी तो जैसे पकड़ते और जैसे जवाब देते थे वैसे ही जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कि नहीं भैया तुम जाओ, हमें बाड़े के अंदर नहीं आना है, तुम अपना काम करो। हम पे कुछ सामान नहीं है उसके चारे वारे का, आप हो बेफिक्र हमारी चिंता कोई मत करना। आप हो बेफिक्र हमारी चिंता कोई मत करना, हमें तंग कोई नहीं करता, फिक्र हमारी मत करना। सीधा साधा उत्तर अगर हमसे वह खामोश हुआ, बिना कुछ कहे तब तो अपने सन्मुख से वह चला गया। महाराज जी कह रहे हैं हमने उसको कहा हमारे पास शेर के चारे के लिए कुछ नहीं, ना हम कोई भोजन रखे हुए हैं, ना कोई सामग्री है, ना कोई जानवर हमारे पास है। हाँ हम ही भोजन हो सकते हैं भाई मनुष्य रूप में, और कोई भी हमारे पास चारे का कोई प्रबंध नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, आप जाइए। और जब ऐसा उत्तर महाराज जी का उन्होंने पाया तो वो सन्मुख से चले गए और अपने बाड़े के अंदर चले गए। पुनः शाम को फिर आया, खाना खाने के लिए कहा। हम रात्रि को नहीं जीते, हमने उससे मना किया, वह फिर भी एक पाव दूध इनकार किया पर ले आया। हमने पी पाकर के उसको अपना दूना सिलगाया। महाराज जी कह रहे हैं लेकिन वो दयावान गांव वाला था, उसको बड़ा महाराज जी को देखकर बड़ा वो हो रहा था दिल में कि भैया अगर शेर आ गया तो यही निवाला बन जाएंगे, हम लोग तो बाड़े के अंदर हैं। तो वो महाराज जी को खाना खिलाने के लिए शाम को आया, उसने बहुत आग्रह किया। महाराज जी ने कहा हम जीतते नहीं है शाम को। महाराज जी के मना करने पे भी वो एक पाव दूध लेके आया, जिसको महाराज जी ने ग्रहण कर लिया और पी लिया। और उसके बाद उन्होंने अपना धूना जला लिया, जो वो आग जलाते थे वो जलाकर वो बैठ गए। महाराज जी बैठ गए ध्यानस्थ पेड़ के नीचे, हम निज भावों के। अर्धरात्रि उपरांत खलबली मची वहां कुछ गायों की, नाक के नथनों से फू फू की फुंकारें आती थी और जोर जोर से मिलकर गौएं एक साथ रंभाती थी। महाराज जी कह रहे हैं जो हमारा रोज का नित्य काम था, हमने अपना दूरा जलाया पेड़ के नीचे, हम अपने भावों में ध्यानस्थ हो गए, अपने ही भावों में। जहां महाराज जी अक्सर जाया करते थे, जो उनकी सतगुरु की मेहर से उनको परम धाम की 25 पक्ष, धनी का दर्शन, धनी का श्रृंगार उनको मिला हुआ था। तो महाराज जी उन्हीं लीलाओं में हर पल हर घड़ी रहा करते थे। रात्रि में तो बहुत ही विशेष समय होता है जहाँ वो अपना दूल्हा जमाकर ध्यानस्थ हो जाया करते थे। आधी रात्रि के बाद महाराज जी कह रहे हैं हमें कुछ खलबली से दिखाई दी, सुनाई दी हमारे कानों में, और हमें लगा कि बहुत सी गायें एक साथ जो है रंभा रही हैं, रो रही हैं। उसी आदमी ने फौरन बाड़े का फिर फाटक खोला, शेर आ चुका है बाबा अंदर आ जाओ यूं बोला। हमने उसे पूर्व का उत्तर देकर के खामोश किया, उसने हमसे सीधा उत्तर पाकर फाटक बंद किया। महाराज जी कह रहे हैं जब इतनी खलबली मच गई तो उसी समय वो जिसके घर के सामने महाराज जी बैठे हुए थे उसने अपना बाड़े का दरवाजा खोला और फटाफट बोला डरी हुई आवाज में कि बाबा जी अंदर आ जाओ, शेर आ चुका है। लेकिन बाबा जी कहाँ मानने वाले। महाराज जी उन्होंने कहा ना ना तुम बेफिक्र रहो, तुम अपनी फाटक बंद करो, हम देख लेंगे शेर को, हमें कुछ नहीं वो कहने वाला। क्षण उपरांत सिंह आकर दूने से बचकर खड़ा हुआ, ताका फिर देर तक हमको, आखिर वापस
लौट गया। महाराज जी कह रहे हैं उसके बाद वो शेर आ गया, हमारे धूने से थोड़ी दूर पर वो खड़ा हो। बहुत देर तक वो महाराज जी को देखता रहा अपनी आंखों, कुछ किया नहीं उसने, और आखिर में वापस लौट गया। घंटे 2 घंटे के पीछे मची खलबली, फिर घबराकर रहा टेरता हमको वह, पर हम बिल्कुल खामोश रहे। आकर लौटा नहीं जब तक वनराज को घेरे में शोर रहे। लौटा कई बार आकर सिंह वहां से वो लाचार, हाथ लगन कुछ हुई ना उसको, पौ फट गई आखिरकार। अब क्या हुआ, बाड़े के सामने, वो धूने के सामने शेर आया पहली बार। बहुत देर तक अपनी आंखों से महाराज जी को देखता रहा, लेकिन कोई भी उसने प्रहार नहीं किया और वो वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर खलबली हुई, गांव वाले को भी पता लगा कि फिर से शेर आया है, लेकिन वो बाड़े से बाहर नहीं आया। वो फिर आया शेर वहां पर, महाराज जी को बहुत देर तक देखता रहा और फिर वापस चला गया। और तीसरी बार फिर आया, फिर महाराज जी को देखता रहा, लेकिन उसने कोई भी प्रहार नहीं किया और वापस चला गया। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणों में एक चौपाई आती है वाणी में, वाको आग खाग नाग न डरावे, गुण अंगिंद्री से होत रहे। कि जो परम नाम की ब्रह्म सृष्टि होती है, उसका आहार भी निर्गुण होता है और उसकी रहनी बिल्कुल सादी होती है, वो किसी के दिल को दुखाती नहीं है। दूसरी बात है, वो किसी भी खाग नाग जानवरों से, पक्षियों से, किसी से भी, जितने भी भयानक हो, उनसे डरती नहीं है। महाराज जी उनमें से एक है। सामने देखिए, महाराज जी किसी से नहीं डर रहे हैं, न सांपों से, न शेरों से। कुछ तो शक्ति राज्य की सद्गुरु के अंदर है, किसी से नहीं डरते। वो सारी सृष्टि को एक जीव की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं इस तरह से अगर ज्ञान को लिया जाए कि कोई भी जीव जो है, कोई भी प्राणी, चाहे वो सांप हो, शेर हो, जब तक उसको छेड़ा ना जाए वो आप पे प्रहार नहीं करता है। कोई जो विक्षिप्त से होते हैं जानवर, या अपनी भूख से वो मजबूर होते हैं, वो भले चाहे किसी के ऊपर प्रहार करें अपने लिए, अपने भोजन के लिए, लेकिन वैसे कोई भी प्राणी, कहते हैं, मैंने ये तक सुना हुआ है, सांप और शेर को अगर भूख ना लगी हो तो उनको अगर नहीं छोड़ो तो वो आपको कुछ नहीं कहते। ये तो भूख की अवस्था है, ये सृष्टि का नियम है कि उनको भूख लगती है तो वो किसी प्राणी को मारकर खाते हैं, लेकिन अगर उनको भूख नहीं लगी हो तो वो किसी को कुछ नहीं कहते। महाराज जी तो वैसे ही निडर थे, सदगुरु अंदर विद्यमान थे, परमात्मा अंदर ही विद्यमान है। जिसके अंदर परमात्मा है उसको किसी भी खूंखार जानवरों से या भूत प्रेतों से क्या ही डर लगना है। मजे की बात तो ये है, महाराज जी तो नहीं डरते थे, वो शेर भी उनको देख देख कर प्रहार ना कर पाया। क्या जानवरों में भी ऐसी शक्ति होती है कि वो दिव्य आत्माओं को पहचान जाते हैं, या उनके अंदर कोई ऐसी प्रेरणा भरता है परमात्मा सृष्टि के अनुग्रह में कि वो ब्रह्म मुनियों को देख ले या पहुंची हुई आत्मा को देख ले और उसके ऊपर प्रहार ना करे। इस प्रसंग से कुछ ऐसा ही प्रदर्शित होता है कि शेर 3 बार आया, उसने 3 बार महाराज जी को गौर से देखा लेकिन प्रहार नहीं किया। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, क्या सृष्टि में ऐसी शक्ति रहती है परमात्मा की कि वो किसी जानवर के अंदर बैठ के भी किसी दिव्य पुरुष को पहचान जाए और उसके ऊपर प्रहार ना करे, या उसके अंदर से परमात्मा उसको ऐसा प्रेरित करे कि वो उसके ऊपर प्रहार ना करे। तो सुंदर साथ जी, ये इस बात की गवाही मिलती है, हमारे साथ जीवन में ऐसी घटना हुई हो या ना हुई हो, लेकिन महाराज जी की बीतक देखकर हमें ये समझ में आता है कि जिसके हृदय में धनी खुद हर्ष करके बैठ गए हैं, जहाँ सदगुरु ने अपना आसन जमा लिया है, उनकी रक्षा स्वयं उनके हाथ में होती है। हम अपनी सुरक्षा वो ब्रह्म सृष्टि करे या ना करे, लेकिन परमात्मा उनका धनी, उनके धाम के धनी, जिस खास मकसद के लिए उनको इस खेल में लेकर आए हैं, उस खास मकसद को ही वो पूरा कराते हैं। उसकी सुरक्षा, उसका उसकी उसकी सुरक्षा, उसके खाने का प्रबंध, उसके बैठने का, उसके सोने का, उसके चलने का, हर तरह का प्रबंध परमात्मा खुद करते हैं। इसकी गवाही हमें महाराज जी की बीतक में बार बार मिलती है। जब सोनगिरी की कुटिया में रहते थे तब उनके खाने का प्रबंध भी अपने आप होता था, उनकी कुटिया में दिया अपने आप चलता था, पानी अपने आप आता था। कौन करता था, महाराज जी ने कभी नहीं देखा। अभी यहाँ पर भी देखिए, शेर 3 बार आया लेकिन उसने महाराज जी के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं किया।
और ऐसा करते करते ही पौ फट गई, यानी कि सवेरा हो गया। प्रातः ही व्यक्ति आकर निकट हमारे यूं बोला और प्रभावित सा हमसे हाथ जोड़कर मुंह खोला, बचवा दिए गाय आपने रात हमारी बाबा जी, कृपा आपने की हमने तो तुम्हें उठाना चाहा भी। आकर महाराज जी के पास बैठ गया, कुछ प्रभावित सा लग रहा था। उसने सोचा शेर आया भी, फिर भी कोई प्रहार नहीं किया, कुछ उसने उत्पात नहीं किया, कुछ उद्दंडता उस दिन नहीं करी, किसी को लेके नहीं गया गांव से। पता नहीं क्यों उसको आश्चर्य हुआ और महाराज जी के पास आकर बोला कि प्रभावित होकर हाथ जोड़कर बोला कि आपने तो हमारी गाय ही बचा दी महाराज जी, वो जरूर कल आया था, हमारी गाय बाड़े से भी उठाकर ले जाता, लेकिन आपकी कृपा से वो आपको देखकर वापस चला गया। ये तो आपकी ही कृपा है, हमने तो आपको बहुत उठाना चाहा लेकिन आप उठे नहीं, हमें समझ में आ गया आप पहुंचे हुए महात्मा हैं, आपकी वजह से ही शेर ने कोई भी उत्पात नहीं किया। यह तो सिंह रात आया था, नियम पूर्वक आता है, खुद गाद बाड़े के अंदर गाय उठा ले जाता है। और ये जो शेर है ये रोज आता है नियम पूर्वक, और इसको कांटों से भी डर नहीं लगता है, ये कांटों बाड़ों के अंदर से भी आकर कई बार गाय को उठाकर ले जाता है। उपस्थिति से रात आपकी हिम्मत नहीं पड़ी उसकी, 3 बार आकर लौटा, कृपा सिर्फ आप की ही थी, आप यही स्थायी रूप से ठहरे तो अति कृपा हो, खर्च आपका मेरे जिम्मे बाबा जी चाहे जो लो। कहने लगा अरे आपकी कृपा से तो कल वो कुछ कर ही नहीं पाया, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, 3 बार आकर वापस चला गया, और मेरा ये आपसे अनुग्रह है कि बाबा जी आप यहाँ पर स्थायी रूप से रुक जाए तो शेर का आना ही बंद हो जाएगा। शेर आपकी कृपा से कुछ नहीं कर पाया, आप यहाँ पर रुकिए, आपके रहने के खाने पीने के प्रबंध का खर्चा सब मेरा है, लेकिन आप यहाँ पर रुक जाएं। किंतु आप यहाँ ठहरे तो नगरी, हाँ किंतु जावे नहीं यहाँ से, हम पर बड़ी कृपा होवे, आप यहाँ ठहरे तो नगरी कम से कम सुख से सोवे। हमने कहा मौज अपनी जहां हुई विश्राम किया, जब भी उठा कमलिया हमने अपना मार्ग लिया। लेकिन महाराज जी का उत्तर तो हमेशा ही फकड़ों वाला हुआ करता था। उन्होंने कहा कि आप यहाँ रुक जाएं, कम से कम कुछ दिन रुके कि हम लोग चैन से यहाँ पर सो पाए और उस शेर का आना बंद हो जाए। महाराज जी बोले बिल्कुल नहीं, हम तो मन के मौजी हैं, जहां अंदर से आज्ञा आ जाती है वहीं पे रुक जाते हैं, और जहां आज्ञा नहीं होती मन उचट जाता है तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हम किसी बंधनों में नहीं बनते और हम तो अपनी कमलियां लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और महाराज जी ने ऐसा कहते ही अपनी कमलियां उठाई और आगे बढ़ गए। अपने राम किसी के नौकर या कोई पहरेदार नहीं, सिर्फ एक के चाकर हैं हम और हमारा यार नहीं। महाराज जी ने उत्तर दिया कि हमारे जो राम हैं वो किसी के नौकर नहीं है, हमने ना कोई पहरेदार है, सिर्फ हम एक के चाकर हैं और हमारा कोई भी इस दुनिया में यार नहीं है, सिर्फ एक यार है हमारा जिसके हम चाकर हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हमारे अंदर का जो राम है वो किसी का नौकर और पहरेदार नहीं है। तो वो एक चौपाई कबीर जी की आती है, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम है सबका कुछ ऐसे, एक राम का जगत बसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो उसमें एक सिर्फ राम की बात कही गई है, जिसमें सारी सृष्टि जो विष्णु के अंश से बनी है उसको घट घट में लीटा कहा गया है, फिर स्वयं विष्णु भगवान को राम कहा गया है, फिर अक्षर को राम कहा गया, और फिर कहा गया कि एक राम है सबसे न्यारा, वो राज्य के लिए कहा गया है। तो राज्य को मन चाहे शब्दावली से बुला सकते हैं, वो तो शब्दातीत है, लेकिन इस दुनिया में रहकर हम उसको किसी भी शब्द से बुला सकते हैं, कोई भी महिमा प्रदान कर सकते हैं, कुछ भी भाव अक्षरातीत का होना चाहिए। फिर चाहे आप उसको राम कहें, आप उसको श्याम कहें, आप उसको राम रतन महाराज जी कहें, आप उनको शिवजी साहेब कहें, आप उनको धनीदेव चंद जी कहें, आप उनको XYZ कुछ भी कह सकते हैं, आप उनको प्यारा कह सकते हैं, आप उनको प्राण का प्रीतम कह सकते हैं, नामधनी कह सकते हैं, या कुछ भी ऐसा शब्द जो आपको प्यारा लगता हो आप उसको धनी को दे सकते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन धनी के साथ है, तो शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर महाराज जी इस बात को कह रहे हैं कि मेरे अंदर का जो राम है, मेरे अंदर जो विद्यमान है, जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, जो मेरे सतगुरु महाराज है,
किसी के नौकर नहीं है, ना ही वो किसी के पहरेदार है कि तुम्हारा शेर ना आए तो तुम्हारी पहरेदारी करे। इस सृष्टि के नियमों के अंतर्गत है, सब कुछ खुद ही बंधा हुआ है। कौन किसको मारेगा, कौन किसको बचाएगा, क्या होना है, हर पल घड़ी पहले से ही निर्धारित है, उसमें हम क्यों ही हस्तक्षेप करें। तो वो मेरा नाम किसी का भी पहरेदार नहीं है, ना किसी का चाकर है। हम तो, हमारा तो यार सिर्फ एक वही है, परमात्मा हमारा यार है, और हम किसी के भी चाकर नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, उठा कमलिया उसी रोज हमने यहाँ से प्रस्थान किया, घने पर्वतों और जंगलों का उठ करके मार्ग लिया। कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए तय करते, आखिर एक ग्राम फिर आया, उसके अंदर जा पहुंचे। महाराज जी कह रहे हैं बस इतनी सी बात कहकर हमने अपनी कमलिया उठाई और हम चल पड़े। जैसे कि महाराज जी हमेशा नाक की सीध में जंगल पार कर जाते थे। हनुमान जी याद रहे, सुंदर साथ जी, हनुमान भी उनके अंदर विद्यमान है, कभी थकते नहीं थे महाराज जी। हम और आप जैसे तो चलते चलते वैसे ही थक जाए, हम तो दुनिया के माया के काम करते करते रात तक वैसे ही थक जाते हैं महाराज जी। वैसे तो माया का कोई कार्य नहीं करते थे, लेकिन चलते तो थे इतना, वो भी बिना बिना भोजन के, इतना इतना चलते थे, कहाँ से इतनी शक्ति आती थी। वैसे तो सतगुरु महाराज की सारी शक्ति काफी है, लेकिन उनसे पहले जब सतगुरु महाराज नहीं बैठे थे तो हनुमान जी उनके अंदर विद्यमान हो गए थे, और वो उनको कभी भी थकावट का महसूस नहीं होने देते थे। महाराज जी जंगल के जंगल तय करके एक गांव में आके पहुंच ही गए। आसन लगा गांव की जड़ में, बैठे ही थे जा करके, एक व्यक्ति था खड़ा पास ही, हमने उससे पूछ लिया क्यों भाई ये कौन रो रहा, उसने हमें जवाब दिया। महाराज जी कह रहे हैं अभी हम गांव के अंदर गए ही थे और हमने वहां पे अपना आसन जमाया ही था कि एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ पाया, बहुत जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। महाराज जी का दिल व्याकुल हो गया, उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा ये कौन है जो यहाँ पर रो रहा है। बाबा जी एक औरत है, ये था जवान बेटा इसका, उसे सांप ने काट लिया, अभी यही है पड़ा हुआ, देख रहे हैं सब जाकर। बाबा जी तुम भी देखो, विधवा है बेचारी, उसके बेटे पर तुम कृपा करो। उसने पूरा प्रसंग ही बता दिया महाराज जी को कि एक औरत है, उसका एक जवान बेटा है जिसको सांप ने काट लिया है, वो भूख पर मूर्छित पड़ा है, लग रहा है उसके प्राण ही निकल गए हैं। सब लोग जा जाकर देख रहे हैं, वो रो रो के व्याकुल हुई जा रही है। एक तो वो विधवा है, ऊपर से जवान बेटा था वो भी चला गया, वो जीवन आगे कैसे गुजारेगी, उसके लिए कोई सहारा नहीं है। महाराज जी सब देख रहे हैं, आप भी चलकर उनको देखो और कुछ बेचारी पे कृपा कर दीजिए। इकलौता बेटा है उसका, नहीं आसरा कोई दूजा, सारे जीवन दुख भोगेगी, चलकर बाबा करो कृपा। सो आते हैं सो जाते हैं, सरोकार क्या अपने से, तुम जाकर के क्या कर लोगे, बच्चा हमको रहने दो। महाराज जी को बताता है वो इकलौता बेटा है उसका, पति भी नहीं है, ऊपर से वो विधवा है, पूरे जीवन वो अकेले कैसे जिएगी, कैसे दुख भोगेगी, आप चलकर उसके ऊपर कृपा कर दो। महाराज जी ने उत्तर दिया, अरे भाई इस दुनिया में 100 लोग रोज पैदा होते हैं, 100 लोग रोज मर जाते हैं, हजारों पैदा होते हैं, हजारों चले जाते हैं। इस क्रिया में जो स्वतः ही चलती है हुकुम से, उसमें हस्तक्षेप क्या ही करना भाई। अरे उसके जाने का वक्त आ गया तो चला गया, उस बुढ़िया का भी इंतजाम परमात्मा खुद ही करेगा, हमें इससे क्या लेना देना, हम वहां जाकर क्या ही करेंगे, इसलिए आप हमें रहने दो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई ये तो सृष्टि का नियम है, जाना लिखा है तो अपने वक्त पर हर कोई जाएगा, और जो पीछे रह जाते हैं उनका भी इंतजाम परमात्मा खुद ही करता है। किंतु चिपट सा गया हमें में, हमने बहुत किया इनकार, चलना पड़ा साथ में उसके, आखिर उसको हमको हो लाचा। जब उसके घर जा पहुंचे आप, हमें देखकर उसकी माँ आ चिपटी अपने पैरों से, बहुत तेरा हमने झटका। महाराज जी कह रहे लेकिन वो जो आदमी था वो चिपट ही गया हमको, कह रहे नहीं नहीं महाराज जी एक बार चल के देखिए, एक बार चल के देखिए। इतना ज्यादा वो महाराज जी को प्रेशर करने लग गया कि महाराज जी इनकार नहीं कर पाए, आखिर जो है लाचार होकर उसके साथ उस माँ के घर में चले गए। और जैसे ही महाराज जी उसके घर में प्रवेश किए, उस माँ को पता नहीं क्या हुआ, वो जो है आकर रोती हुई महाराज जी के चरणों से लिपट गई और विलाप करने लग गई और अर्जियां करने लग गई कि महाराज जी बाबा जी कुछ करो मेरे बेटे के लिए। हमने करने लगी रुदन पढ़ करके, क्षमा उसे कर दो भगवान, साक्षात भगवान आप तो दे दो प्रभु उसे जीवन। मेरा सिर्फ आसरा ये है, जग में कोई नहीं अपना, हमने करी प्रार्थना उससे, देवी तुमसे करी मना। वो आकर
महाराज जी के पैरों से लिपट गई और कहने लग गई, आप साक्षात भगवान हैं, हमारे घर में आए हैं, मेरे बेटे को क्षमा कर दो, उसने जो भी जीवन में गलती की हो जिसके कारण उसे सांप ने काटा, कृपया उसे माफ कर दीजिए, मेरे जीने का यही सहारा है, कृपया आप इसे जिंदा कर दीजिए, कृपया आप इसे जिंदा कर दीजिए। महाराज जी ने कहा, आप परमात्मा को आसरा बनाइए, जो जीवन में घटित होना लिखा है वो घटित ही होगा, और हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो माई माने ही ना। महाराज जी ने कहा, भाई काल हमारे वश में नहीं है, काल अगर आ गया है तो वो सृष्टि के नियमों के अंतर्गत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें, काल नहीं वश का अपने, छोड़ो पैर हमें ना लिपटो, छोड़ो नहीं पैर अपने, माफ करो पग तक छोड़ूंगी, तुम में है सारी सामर्थ्य, है भगवान आज घर मेरे, मेरी बात नहीं है व्यर्थ। लेकिन महाराज जी उसको कहने लग गए, भैया काल हमारे वश में नहीं है, आप हमारे पैर छोड़ो, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लेकिन कहने लग गई, नहीं नहीं, आप तो भगवान हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, हम तब तक आपके चरण कमल नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मेरे बेटे को माफ नहीं करेंगे। और मुझे पता है मैं अर्जी करूंगी तो मेरी अर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसा वो माई रो रो के बार बार महाराज जी के चरणों में लिपट गई और छोड़े ही ना उनके चरण। या फिर साथ साथ बेटे के मेरी भी भेजो अर्जी, और कहने लग गई, यदि आप मेरे बेटे को जिंदा नहीं कर सकते तो इतनी कृपा कर दो कि आप मेरे साथ साथ इसकी भी अर्थी निकाल दो, मेरे भी प्राण पखेरु उड़ जाए, कुछ ऐसा इंतजाम कर दो। छोड़ पैर ना उस बुढ़िया ने, छोड़े पैर ना उस बुढ़िया ने, चक्कर में मैं फंस खड़ा, श्री सतगुरु महाराज करेंगे कृपा मुझसे निकल पड़ा, नहीं उठाना सूर्य उदय तक, जल प्रभा भी मत करना, गुरु महाराज ठीक कर देंगे, श्रद्धा चरणों में रखना। वो इतना महाराज जी को मजबूर करने लग गई इस बात के लिए, रो रो के कि महाराज जी कह रहे हैं हम इसके चक्कर में आखिरकार फंस ही गए। और हमारे मुंह से एक बात निकल गई कि श्री सतगुरु महाराज करेंगे कृपा, मुख से निकल पड़ा, हमारे मुख से ये बात निकल गई कि सतगुरु महाराज सब ठीक करेंगे, सूर्य उदय जब तक ना हो इसको यहाँ से मत उठाना, जल प्रवाह भी मत करना, गुरु महाराज अपने आप सब ठीक कर देंगे, उनके चरणों में तुम श्रद्धा बनाए रखना। लेकर वचन पैर छूटे जब, हम छूटकर बाहर आए, गए नहीं हम टिके जहां थे, बिल्कुल यहाँ ना रुक पाए, उसी समय चल दिए हम वहां से, रुकना ठीक नहीं समझा, सारी रात सफर करते रहे, दूर पहुंचकर दिन निकला। महाराज जी कह रहे हम ये कह तो आए, लेकिन अंदर से महाराज जी को बड़ी घबराहट हुई। महाराज जी जैसे ही बाहर आए उसके बाद वो वहां रुके ही नहीं, पर महाराज जी कह रहे हैं हम फिर से जंगल जंगल पार करके बहुत दूर, रातों रात हम बहुत दूर निकल गए, सारी रात सफर करके फिर सवेरा जब हुआ तब महाराज जी एक जगह पर पहुंचे। क्या कह रहे हैं, निकला तीर कमान से नहीं लौटता अब, हुक्म छूट वापस हुआ भली करें अब रब। कह रहे हैं कमान से जब तीर निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है, ऐसे ही जीवन में मुख से जो बात निकल जाती है वो कभी भी वापस नहीं आती है। इसलिए सुंदर साथ जी ये एक शिक्षा होती है जो ज्ञानी ध्यानी हमें देते हैं कि सोच समझ कर बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, हर समय नहीं बोलता रहना चाहिए, फालतू में नहीं बोलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी शब्द निकलते हैं वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, और निकला हुआ तीर जैसे वापस नहीं आता, ऐसे ही निकली हुई बात कभी भी जो है वो वापस नहीं आती। कुछ ऐसा हमारे मुख से ना निकल जाए जो जिसको हम ठीक भी करना चाहें तो ठीक नहीं हो पाता। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं हमारे मुख से तो निकल गया मजबूरी में कि जो करेंगे सतगुरु महाराज ठीक करेंगे, लेकिन ये सृष्टि के तो खिलाफ है, जिसके जाने का वक्त आ गया उसको जाना ही है, और उसके पीछे रहने का इंतजाम, पीछे वालों के रहने का इंतजाम परमात्मा खुद करता है, हमें उसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन महाराज जी के मुख से ये तीर निकल चुका जो कि अब वापस नहीं आ सकता है। महाराज जी कह रहे हैं अब तो रवि ही देखे मेरा क्या करता है वो, मुर्दा अगर कहीं होता है जगते रहते उसके पास, सोते नहीं पड़ोसी तक भी बनता वातावरण उदास। 4 बजे लोगों ने सोचा, बैठे बैठे थक गए जब,
करो तैयारी अजल मजल की, ले चलना है मुर्दा अब। ये तो हमेशा से नियम है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो उसके घर वाले, उसके पड़ोसी जब तक उसका दाह संस्कार न करें उसके पास बैठे रहते हैं। उदासी सा माहौल बन जाता है। बैठे बैठे लोग थक गए और फिर जो है सुबह 4 बजे जो है जब लोग थक गए तो उन्होंने कहा कि अब बात पूरी होने वाली नहीं है, चलो इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेते हैं। छूने ना दिया उसकी माँ ने, जब तक सूर्य न निकलेगा पड़ा यहीं रहने दूंगी, मुझे नहीं छूने तुझे, मुझे नहीं छूने देना। काफी किया आग्रह सबने, पागल है क्या बुढ़िया तू, मुर्दे कभी हुए हैं जीवित, ले चलने दे हमको तू। जैसे ही सुबह 4 बजे सबने विचार विमर्श किया कि अब इनका दाह संस्कार कर दिया जाए, कि उसकी माता कहने लग गई, ना 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 ना, मैं तो छूने ही नहीं दूंगी जब तक सूर्य उदय नहीं होगा। जैसा बाबा जी कह गए हैं, मैं इसके शव को तुम्हें छूने नहीं दूंगी। सबने कहा, अरे बुढ़िया तू पागल हो गई है क्या, कभी मुर्दे भी जीवित हुए हैं क्या, ये कैसे जीवित होगा भला, तू इसको छोड़ और हमें इसका अंतिम संस्कार करने दे। पानी बन गया अगर शरीर का, कोई ना आएगा फिर पास। बुढ़िया बोली, चले जाओ तो मुझको है उस पर विश्वास। बच्चा ठीक होएगा मेरा, ना भी हुआ तुम्हें फिर क्या, अपने काम में आप करोगी, तुम सब पास नहीं आना। सबने कहना कि अगर पानी बन गया, बदबू आने लग गई, तो फिर हम लोग कैसे इसका अंतिम संस्कार करेंगे, हम लोग नहीं आएंगे। लेकिन बुढ़िया ने, माता ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे उसके ऊपर पूरा विश्वास है, मैं तो उसको छूने ही नहीं दूंगी, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप अंतिम संस्कार कर लूंगी, तुम लोग बताना। लोग चले गए वापस, कहते देखे जब होगा जिंदा, 2-2.5 घंटे के पीछे जब आकर सूरज निकला। तो लड़के ने आंख खोली, उठते ही पानी मांगा, शोर मचा उसके उठते ही, गांव देखने को भागा। सब लोग वहां से चले गए, उन्होंने कहा जिंदा होने वाला नहीं है, कह गए तो क्या हुआ, ऐसे तो रोज बाबा रोज आप पकड़ आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कौन सा सत्य हो जाता है। किसी को विश्वास ही नहीं था, लेकिन माँ को विश्वास पूरा था। सब लोग वहां से चले गए। 2 घंटे के बाद सूर्य उदय हुआ, और जैसे ही सूर्य की किरणें निकली कि वो बच्चा उठकर बैठ गया, और उठते ही उसने अपनी माँ से पानी मांगा। बस फिर क्या था, पूरे गांव में शोर मच गया, और सब भाग भाग कर जो अब तक मुर्दा था उसको देखने के लिए, अरे मुर्दा जीवित हो गया देखने के लिए आ पहुंचे। अपनी ढूंढ मची एकदम से, फिर ढूंढता जरा जना, लेकिन हमें कहाँ मिलना था, चाहा ही नहीं जब रुकना। महाराज जी कह रहे उसके बाद तो हमारी खोज की धूम मच गई, अरे बाबा जी ने जो कहा वो सत्य हो गया, और सब हमें खोजने के लिए पूरे गांव ढूंढने लगे हमें, लेकिन हम कहाँ मिलते, हमने तो रुके ही नहीं थे, हम वहां रुकना ही नहीं चाहा था। अनहोनी हमसे हुई, भली करे श्री राज, चाहे जो परिणाम हो, संभाले विवेक काज। महाराज जी कह रहे हमने तो ये अनहोनी कर डाली, एक मुर्दे को हमने जीवित कर दिया था, मुंह से शब्द निकल गए थे, अब तो जो परिणाम हो हम भुगतेंगे। राजी जो है वही बिगड़े काम संवारते हैं, अब उनकी क्या मर्जी है, महाराज जी कह रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुद से उन्होंने ये करवा दिया। कई रोज जंगल ही जंगल मार्ग चले गए तय करते, आखिरकार शेरपुर की बस्ती उसमें जा पहुंचे। महाराज जी कह रहे हैं उसके बाद हम जो पूरी रात चलते चलते जंगलों से जंगलों पार करते हुए हम एक आखिरकार एक ऐसी जगह पे पहुंचे जिसका नाम शेरपुर है, और एक बस्ती है जो जंगलों के बीच में। आबादी नहीं भाती हमको, अंदर घुसते ही नहीं थे, और मांगने की प्रकृति आदि अपने कुछ स्वभाव नहीं थे। दिल अपना निर्भय था, वो कोई अपने आगे, चाहे महाराजा हो, बातें बिना झिझक करते जाके। महाराज जी कह रहे हैं हमको बस्ती अस्ती नहीं भाती थी, लोग नहीं भागते, तो जहां पे भी पहुंचते थे बस्ती के बाहर ही अपना डेरा जमा लेते थे। ये शेरपुर गांव में पहुंच गए हैं। महाराज जी कह रहे हैं हमारे अंदर निर्भयता का इतना अधिक एहसास था, हम किसी से डरते ही नहीं।